जय हिंद दोस्तों अगर आप भी 2024 में बोर्ड परीक्षा लेने वाले हैं और आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कल्चर और सामाजिक विज्ञान के, ठीक है, कल्चर और सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, ये केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और जो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है ये आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है ये आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया है 1839 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है 1817 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है 1789 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया है 1615 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 1789 ईस्वी में। तो ऑप्शन में जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया। ठीक है, मतलब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसमें मुख्य भूमिका किसका था। तो ऑप्शन ए दिया है जिसेपे मैसिनी, ऑप्शन बी दिया है नेपोलियन, ऑप्शन सी दिया है ऑटो वन बिस्मार्क और ऑप्शन डी दिया है विलियम प्रथम। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है। तो वो है दोस्तों ऑटो वन बिस्मार्क की। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। या दूसरे का भी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका निभाया था वो किसने निभाया था। तो वो ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाया था। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था, प्रारंभ पूछ रहा है यहाँ पर प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1928 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1929 से, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1930 से और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1932 से। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। वो हुआ था दोस्तों 1929 से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था, वो हुआ था 1929 से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया है चौरा चौरी की घटना कब हुई। चौरा चौरी की घटना यहाँ पर पूछा है तो कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1922 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1930 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1919 में और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1927 में। तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो वो हुई थी दोस्तों हमारी 1922 में। और जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, वो हुई थी 1922 ईस्वी में। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया है निम्न में सॉन्ग सूची का विषय है। इसमें से सॉन्ग सूची का विषय पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो दिया है प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है वो दिया है कृषि, ऑप्शन नंबर सी दिया है वो दिया है शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है वो दिया है व्यापार। तो संघ सूची का विषय पूछा है, तो संघ सूची का विषय इसमें से कौन सा है। वो है यहाँ पर प्रतिरक्षा। ठीक है, जो प्रतिरक्षा है ये हमारा संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन में जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। और यहाँ पर आप शिक्षा देख रहे हैं तो शिक्षा जो है ये हमारा सम सूची का विषय है, समवर्ती सूची जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। और जो कृषि है ये हमारा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया है भारत में संघीय राज्य हैं, मतलब जो भारत में है संघीय राज्य हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 27, ऑप्शन नंबर बी दिया है 30, ऑप्शन नंबर सी दिया है 28 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 29। तो भारत में संघीय राज्य की संख्या पूछा है तो वो है दोस्तों कितने, वो है 28 अर्थात 28। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में संघीय राज्य की संख्या जो है वो है 28। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो दिया है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, मतलब कब से कब तक हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है 1915 से 1919 तक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1914 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1912 से 1918 तक और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों हमारा 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, जो 14 से लेकर 18 तक हुआ था। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, वो हुआ था 1914 से 1918 तक। और अगर आपसे कहीं पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों हमारा 1939 ईस्वी में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपका। तो ये हुआ था 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था।
और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व मतलब जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं, ठीक है, आरबीआई जिसे हम कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1929 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1940 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1935 में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1939 में। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1935 में, और जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया है, चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है ये हमारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मृदा संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी दिया है जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी दिया है वन संरक्षण से, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? और दोस्तों हमारा यहाँ पर वन संरक्षण से। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया है, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? साक्षरता मतलब जो है, जो एजुकेटेड लोग हैं वो किस राज्य में सबसे अधिक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया है गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी दिया है केरल। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों यहाँ पर केरल में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो वह हमारे केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो दिया है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, नीति आयोग का गठन पूछा है यहाँ पर, नीति आयोग का। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2016 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2014 में, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 2015 में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2018 में। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हमारा 2016 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नीति आयोग का गठन हुआ था 2016 ईस्वी में। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो दिया है, नेपोलियन का संबंध है किससे? ठीक है, नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यूरोप से, ऑप्शन नंबर बी दिया है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रांस से, और ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत से। तो नेपोलियन का संबंध किससे है? तो वो है हमारा यहाँ पर फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेपोलियन का संबंध किससे है? वो है फ्रांस से। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर 1939 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1935 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1940 में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 1939 ईस्वी में। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो दिया है, मिर्जा अपहरण का कारण है। ठीक है, यहाँ पर मिर्जा अपहरण का आपसे कारण पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर पवन, ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्षा, ऑप्शन नंबर सी दिया है पशुचरण, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी। तो मिर्जा अपहरण का कारण क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर जो मिर्जा अपहरण का कारण है वो आप अगर पवन देखेंगे, पवन मतलब जो हवा होता है, जब हवा चलता है इससे भी, ये भी हमारा मिर्जा अपहरण का कारण है। और जो पशुचरण है मतलब जो पशुओं को चलने से होता है, इससे भी मृदा अपहरण होता है। और जो वर्षा है इसके जल से मृदा अपहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सभी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो दिया है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1920 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1919 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1922 में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1927 में। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हमारा 1919 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो दिया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण का कारण है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पशुचारण, ऑप्शन नंबर बी दिया है अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। यहाँ पर पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वो क्या है? वो है हमारा अधिक सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? वो है अधिक सिंचाई। और अभी हमारा क्वेश्चन 17 हो दिया है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, यहाँ पर जो दिसंबर देखिए, यहाँ पर जो 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो दो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, एक सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ था। तो यहाँ पर दिसंबर 1920 में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी दिया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिया है मुंबई,
और ऑप्शन नंबर डी दिया है उड़ीसा। तो जो दिसंबर में हुआ था वो हुआ था हमारा यहाँ पर मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो दिसंबर में 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और अगर यहाँ पर सितंबर होता तो सितंबर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हमारा कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता या फिर कोलकाता, ठीक है। तो जो सितंबर में हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और जो दिसंबर में हुआ था वो हुआ था मुंबई में। और अब जो हमारा क्वेश्चन 18 हो दिया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है, ठीक है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है काली, ऑप्शन नंबर बी दिया है जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी दिया है लेटेराइट और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। यहाँ पर जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है वो है हमारी काली मृदा। इसे रेगल मृदा और काली कपास मृदा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 19 है वो दिया है किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है। मतलब जो सीढ़ीदार खेती होती है वो किस राज्य में होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी दिया है पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तराखंड में और ऑप्शन नंबर डी दिया है हरियाणा में। तो सीढ़ीदार खेती, ठीक है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती पूछा है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, ये होती है दोस्तों हमारी उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत हैं और जो समतल भूमि नहीं मिल पाती है उसके कारण यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी दिया है वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी दिया है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन नंबर डी दिया है अफ्रीका में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, वो है हमारा यहाँ पर न्यूयॉर्क में। और जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने उसके बाद शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।